हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं एक बार फिर से यहाँ पे उत्तराखंड उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट। तो यहाँ पे हम देखेंगे उत्तराखंड में जो लेटेस्ट वैकेंसी है और जानेंगे ये वैकेंसी कहाँ पे निकली है, कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो अब इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस है इसको देख लेते हैं। तो चैनल के साथ वीडियो के साथ जो है अंत तक बने रहिए और चैनल के साथ जुड़े रहिए इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट के लिए। तो देख लेते हैं इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशंस। तो देखिए दोस्तों, ये जो वैकेंसी निकली है ये निकली है कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी या अध्यक्ष चयन समिति रुद्रप्रयाग जिले में। तो देखिए, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला जल एवं स्वच्छता मिशन रुद्रप्रयाग के लिए स्वीकृत निम्न पदों के लिए भारत के योग्य अभ्यर्थियों से निर्धारित आवेदन पत्र दिनांक 9 अगस्त 2022 तक आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र एवं पदों के लिए निर्धारित योग्यताएं NIC रुद्रप्रयाग की वेबसाइट से डाउनलोड की जा सकती है अथवा किसी भी कार्य दिवस पर विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि से अधिशासी अभियंता पेयजल निगम कार्यालय रुद्रप्रयाग से प्राप्त की जा सकती है। आवेदन पत्र डाक द्वारा अथवा स्वयं इंटरव्यू के दिन इस कार्यालय में जमा करवा सकते हैं। यानी कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है इसमें आप या तो स्पीड पोस्ट के द्वारा भेज सकते हैं या इंटरव्यू के दिन आप उसी दिन इसमें भी जमा या सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे पद देख लेते हैं। पहला पद यहाँ पे हमारे पास जो रहेगा वो रहेगा परियोजना प्रबंधक तकनीकी। पदों की संख्या 1 है। नियुक्ति का स्रोत प्रतिनियुक्ति और संविदा। ठीक है, या तो संविदा के माध्यम से या प्रतिनियुक्ति के माध्यम से इसको भरा जाएगा। वेतन की बात करें तो लेवल 11 का जो है यहाँ पे सैलरी मिलेगी प्रतिनियुक्ति के लिए डिपुटेशन बेसिस में, यानी 67,000 से 2,08,700 यहाँ पे जो सैलरी का जो है पे स्केल रहेगा। और अगर आप संविदा के आधार पे जो है नियुक्ति होती है तो 1,10,000 रुपये यहाँ पे सैलरी रहेगी। इसके अलावा जो परियोजना प्रबंधक अनुश्रवण का एक पद है, यहाँ पे भी डिपुटेशन और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जो वैकेंसी है। अगर जो है डिपुटेशन बेसिस पे प्रतिनियुक्ति होती है तो लेवल 11 का सैलरी यहाँ पे मिलेगा और संविदा पे 1,10,000 रुपये की सैलरी यहाँ पे मिलेगी। तीसरा पद देखिए दोस्तों, परियोजना प्रबंधक वित्त का है, एक पद यहाँ पे भी है। इसमें भी प्रतिनियुक्ति या संविदा के जो है माध्यम से ये पद भरा जाएगा। इसमें भी जो है लेवल 11 का जो है प्रतिनियुक्ति के आधार पर सैलरी रहेगी और संविदा के लिए 1,10,000 रुपये संविदा के लिए यहाँ पे सैलरी रहेगी। चौथा पद यहाँ पे समन्वयक है, ISA का एक पद है। ये संविदा के आधार पर भरा जाना है और इसमें सैलरी 80,000 रुपये यहाँ पे पर मंथ रहेगी। पांचवा पद यहाँ पे समन्वयक IMIS है, इसका भी एक पद है। संविदा के आधार पर इसको भरा जाएगा, 80,000 रुपये इसके लिए भी सैलरी रहेगी। अब इंटरव्यू के लिए यहाँ पे नई डेट आई है। ठीक है, इंटरव्यू जो है 11 अगस्त 2022 को, इसका हम नया इंटरव्यू डेट भी देख लेंगे। फिलहाल हम इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा इसका जो आवेदन पत्र है, ये आवेदन पत्र जो है आपको डाउनलोड करके इस आवेदन पत्र को आपको भरना है और इसको आपको या तो आप जो है जिस दिन आप इंटरव्यू देने जाएंगे उस दिन आपको ये वहाँ पे सबमिट कर देना है या स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप इसको भेज सकते हैं। तो इसमें अब हम एलिजिबिलिटी यानी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वो भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्निकल डिपुटेशन और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे स्केल हमने ऑलरेडी बता दिया है। अगर आप डिपुटेशन बेसिस पे जाते हैं तो यहाँ पे क्या जो है क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, तो असिस्टेंट इंजीनियर होना चाहिए विद 3 साल का एक्सपीरियंस ऑफ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ऑफ उत्तराखंड पेयजल निगम या उत्तराखंड जल संस्थान इरिगेटिंग या डिपार्टमेंट और एनी डिपार्टमेंट अंडर जल शक्ति और कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो यानी कि अगर डिपुटेशन बेसिस पे तो आपको ये एलिजिबिलिटी फॉलो करनी है। कौन सी? असिस्टेंट इंजीनियर होना चाहिए और 3 साल के पास 3 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए उत्तराखंड पेयजल निगम का या उत्तराखंड जल संस्थान का या इरिगेटिंग डिपार्टमेंट या फिर अदर एनी डिपार्टमेंट अंदर जो है जल शक्ति का। अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जा रहे हैं यानी संविदा के आधार पे अगर आप जा रहे हैं, संविदा के आधार पे आप अपनी जॉब देख रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास में देखिए क्या मांगा जाएगा, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग सिविल, यानी आपके पास में जो सिविल इंजीनियरिंग से बैचलर की डिग्री होनी चाहिए, एटलीस्ट
8 ईयर का जो है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस इन प्लानिंग, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशंस, ठीक है, सुपरविजन्स, क्वालिटी कंट्रोल, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। तो यानी कि आपके पास में बैचलर की डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग की, 8 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे रखा गया है। इसके अलावा देखिए एक्सपीरियंस जो है एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस, यहाँ पे जो है 2 साल का जो एटलीस्ट 2 साल का एक्सपीरियंस देखिए स्टेट गवर्नमेंट या जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स या पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट का यहाँ पे मांगा गया है, ठीक है। अब इसी तरीके से अगर बात करें प्रोजेक्ट मैनेजर मॉनिटरिंग के लिए डिपुटेशंस बेसिस पे और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, अगर डिपुटेशंस बेसिस पे जाएंगे तो सेम यहाँ पे क्राइटेरिया सेम रहेगा जैसे हमने अभी देखा। तो यहाँ पे असिस्टेंट इंजीनियर और 3 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है उत्तराखंड पेयजल निगम या उत्तराखंड जल शक्ति संस्थान या इरिगेशन डिपार्टमेंट और एनी डिपार्टमेंट अंडर जल शक्ति। और अगर आप कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे जॉब देख रहे हैं तो यहाँ पे बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल से, ठीक है। और 8 साल का यहाँ पे पोस्ट क्वालिफिकेशन प्रोफेशनल एक्सपीरियंस यहाँ पे प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग का और ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का, ठीक है। इसके अलावा 2 साल के आपके पास पे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस भी यहाँ पे होना चाहिए। तीसरा पद यहाँ पे प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनेंस का है। तो अगर आप डिपुटेशन बेसिस पे जाएंगे तो फाइनेंस ऑफिसर होना चाहिए आपको विद 10 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे आपका पास में होना चाहिए। पे लेवल 10 के यहाँ पे आपके पास में काम किया होना चाहिए, यानी कि फाइनेंस ऑफिसर आपके पास होना चाहिए, आपको फाइनेंस ऑफिसर होना चाहिए और उसमें आपका 10 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए और वहाँ पे आप लेवल 10 के जो पे स्केल पे आपने वर्क किया होना चाहिए, यानी आपका जो पे लेवल होना चाहिए वो लेवल 10 का होना चाहिए। और अगर आप संविदा के आधार पे जा रहे हैं तो यहाँ पे MCOM और CA या ICAA यहाँ पे होना चाहिए विद 10 ईयर का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट या गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में, ठीक है। इसके अलावा तो ये जो है इनके लिए देखा प्रोजेक्ट मैनेजर के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर मॉनिटरिंग के लिए, प्रोजेक्ट मैनेजर टेक्निकल के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेटर का। कोऑर्डिनेटर के 2 पद हैं यहाँ पे, एक तो आपका मैंने जैसे बताया ISA का और एक है IMIS का। सैलरी की बात करें तो दोनों में सेम सैलरी है, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, 80-80 हज़ार रुपये सैलरी रहेगी। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एलिजिबिलिटी क्या रखी गई है, PG होना चाहिए इन सोशियोलॉजी, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन सोशियोलॉजी और मास्टर ऑफ सोशल वर्क यानी MSW या फिर सोशल साइंस। एक तो ये आपके पास में होना चाहिए, यानी जो क्वालिफिकेशंस आपकी जो होनी चाहिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन PG डिग्री होनी चाहिए सोशियोलॉजी से या मास्टर ऑफ सोशल वर्क से या सोशल साइंस से। और इसके अलावा 10 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए किस चीज़ का, सोशल वर्क का, ठीक है। और इसके अलावा आपके पास में एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 2 साल का जो है एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट का या किसी एक्सटर्नल एडेड प्रोजेक्ट का। और स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशंस आपके पास में होना चाहिए, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश टाइपिंग आपके पास में होनी चाहिए, MS ऑफिस एंड इंटरनेट आपको अच्छे से इसका नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पद की बात करें तो कोऑर्डिनेटर IMIS है। तो यहाँ पे देखिए मास्टर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस MCA मांगा गया है या फिर BTech कंप्यूटर इंजीनियरिंग से और साथ में 10 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, किसमें, डेवलपमेंट या इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ M&E सिस्टम्स में, ठीक है। इसके अलावा देखिए 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है, सेंट्रल या गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो किस चीज़ के लिए, ठीक है। ये आपका जो है किसी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के किसी प्रोजेक्ट में आपके पास में 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स यहाँ पे आपके पास में मांगा गया है, ठीक है। तो ये एलिजिबिलिटी रखी गई है कोऑर्डिनेटर्स के लिए और ये एलिजिबिलिटी रखी है प्रोजेक्ट मैनेजर मॉनिटरिंग और प्रोजेक्ट मैनेजर फाइनेंस के लिए। अब हम इसमें बात कर लेते हैं इंटरव्यू की डेट और टाइमिंग की, ठीक है। तो ये जो अभी हमने एडवर्टाइजमेंट देखा, विज्ञापन देखा, इस विज्ञप्ति में कुछ संशोधन हुआ है। वो संशोधन क्या हुआ है, यहाँ पे जो लास्ट डेट है, लास्ट डेट यहाँ पे अब एक्सटेंड करके यहाँ पे 12 अगस्त कर दी गई है सायं 5 बजे तक।
आवेदन पत्र डाक या स्वयं द्वारा जमा करने की अंतिम तिथि 12 अगस्त 2022 और इंटरव्यू का डेट अब यहाँ पे जो है रख दिया है कितना 20 अगस्त को 11 बजे मॉर्निंग में। ठीक है, तो ये जो है दो चीज़ें इसमें चेंज हुए। एक तो आपके पास में लास्ट डेट इसमें आवेदन करने की जो है लास्ट डेट जो है यहाँ पे एक्सटेंड कर दी, बढ़ा दी गई है और इंटरव्यू का जो डेट है अब जो है 20 अगस्त यहाँ पे कर दिया गया है। ठीक है, तो अगर आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है, इन पदों के लिए एलिजिबल हैं तो आप इसके लिए ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। ठीक है, और ये जो वैकेंसी आपकी कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी या अध्यक्ष चयन समिति रुद्रप्रयाग में ये निकली हुई है।